नेक्स्ट हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू हमने फाइंड करने। तो एसएचएम के दौरान अगर हम सर्कुलर मोशन को हम कह रहे थे द रेप्लिका ऑफ एसएचएम, तो उसमें हमने आज वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर एक्सेलरेशन। देन फिर हम एट द एंड उसको कंक्लूड भी करेंगे कि क्या वाकई ही ये मोशन रेप्लिका है या नहीं है। तो हमारा टास्क है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब सेम वही फिगर जो हमने कल ड्रॉ की थी सर्कल वाली वो ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O, और ये एक पॉइंट है O डैश। हमने ये सपोज किया था कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल है। यहाँ पे होता क्या था, एक पॉइंट था, पॉइंट P, वो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था और जो डिस्टेंस ये कवर करता था वो भी मतलब सॉरी, यहाँ से सर्कल के सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस था वो भी एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल था। देन हमने यहाँ पे एक डायमीटर कंसीडर किया था, उस डायमीटर को हमने नाम दिया था DE का। ये डायमीटर है DE। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी इस पॉइंट के ऊपर, वो प्रोजेक्शन थी N। नाउ आज की हमारी डेरिवेशन है फॉर एक्सेलरेशन। अब मुझे पता है कि ये जो पॉइंट P है ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है, और हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रेडियल फोर्स। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सेलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है। चूंकि एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ होगा, डेफिनेटली वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो पॉइंट P की एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो AP का जो होगा पॉइंट P का एक्सेलरेशन वो किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ। नाउ अगर यहाँ पे इस पॉइंट N की एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो भी किधर होगा, इधर होगा। ये किसकी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हमारा टास्क ये है कि हमने इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल्स मेंशन कर लेते हैं, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। नाउ चूंकि ये एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था, ए बराबर होता है आर ओमेगा का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल का जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने ये एक्सेलरेशन ड्राइव किया था, ए बराबर होता है आर ओमेगा के स्क्वायर के। अब इसको अपनी टर्म्स में लिखना है, इसी फार्मूले को, ए पी, ये है पॉइंट P का एक्सेलरेशन, आर मेरे पास है एक्स नॉट और ओमेगा का स्क्वायर, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कहना है हमने, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये मुझे एंगल ये बता रहा है कि अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ए की, तो थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है, तो ये जो ए की वैल्यू है ये इस ए पी का कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ए पी का तो मैं लिख सकता हूँ, जो ए है इन एक्चुअल ये मेरे पास है ए पी साइन ऑफ थीटा, कि ये ए इस ए पी का कौन सा कंपोनेंट है, साइन। थीटा के सामने हमेशा साइन होता है। नाउ ए किस चीज के इक्वल आ जाएगा, एपी की वैल्यू हमने ये निकाली है एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक। नाउ साइन थीटा क्या है, हमारा टास्क है इस साइन थीटा को किसी भी तरह यहां से फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कुछ ऐसी है, इसको सेंटर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट O था, ये N था और ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे थीटा था।
ये वाला डिस्टेंस x नॉट था और ये डिस्टेंस कितना था, x था, ऐसे ही है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीज साइड जो NP है ये क्या है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करूँ तो साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर जी। परपेंडिकुलर है मेरे पास ON और हाइपोटेनस है OP। ON की वैल्यू कितनी है x और OP की वैल्यू कितनी है x नॉट, ये साइन ऑफ। तो इस जगह इक्वेशन नंबर 2 में साइन थीटा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। देख लेते हैं जी क्या आता है इक्वेशन 2 में जब इसको पुट करते हैं। पुट करें इधर a इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा का स्केयर इनटू साइन थीटा की क्या वैल्यू आई, x बाय x नॉट। x नॉट से कैंसल, तो एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल आ गया, ओमेगा स्केयर x की। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। नाउ इससे पहले हमने कल फिगर बनाई थी जो, उसमें हमने ये कहा था कि जो x की डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड थी, जो इसी पॉइंट n के लिए ON के लिए हमने ये ड्रा किया था इससे पिछली फिगर में कि x अपवर्ड डायरेक्शन में और a किस डायरेक्शन में है। इस चीज का मतलब ये a और x एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिगर शोज दैट, इधर लिख देते, फिगर शोज दैट A and x are in opposite डायरेक्शन। तो अगर मेरे पास जो x है उसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, x को हम एज अ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो a को हम कैसे लिखेंगे फिर, a मेरे पास लिखा जाएगा माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जब भी आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसके लिए किस फॉर्मूले को यूज करे हुए, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यहाँ से एक और कंक्लूजन भी हम निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन मुझे यहाँ से ये भी मिलती है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और ये कंडीशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। ये कंडीशन होती है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इस चीज का मतलब अभी तक हमने जितनी भी कंक्लूजन इससे की हैं, ये फार्मूला मुझे कंक्लूजन ये दे रहा है कि वाकयातन जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है, रेप्लिका है ऑफ SHM। So circular motion is replica of SHM। ये SHM का क्या है, रेप्लिका है। अब जब भी सर्कुलर किसी सर्कल पे बॉडी मूव कर रही है और मैं इस पॉइंट n की बात करूंगा तो n का जो एम्पलीट्यूड होगा, n का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, n की जो वेलोसिटी होगी और n का जो एक्सेलरेशन होगा सेम वही होगा जो कि उस बॉडी का है जो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है SHM। अब इसके 2-3 कंक्लूजन हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। SHM में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, मैंने फिगर बना के आपको बताया था। मैंने ये कहा था कि ड्यूरिंग SHM मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। फिर हमने ये कहा था कि ड्यूरिंग SHM एक्सेलरेशन एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम होता है और मीन पे मिनिमम होता है। तो इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं। वेलोसिटी के लिए कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसका क्या फॉर्मूला आया था, ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और इसके साथ ही मैं एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं एट मीन। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो मीन के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देख लेते हैं इधर x की वैल्यू 0 पुट करें, a इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 0 का, और इधर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इधर वेलोसिटी क्या आ गई, ओमेगा x नॉट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गई ओमेगा x नॉट, या x नॉट ओमेगा लिख लें इसको। ये वेलोसिटी का कौन सा आंसर है, मैक्सिमम आंसर है। और इधर एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन क्या है। इस चीज का मतलब हमने ठीक पढ़ा था कि मीन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है,
मिनिमम होता है। एक्सट्रीम पे क्या होगा? जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो x बराबर हो जाता है एम्पलीट्यूड के। इसको भी पुट करके देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या आएगी? ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस v आ जाएगी ओमेगा, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या आ गई? ये वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू है? मिनिमम। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x की जगह, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट। ये एक्सेलरेशन का कौन सा आंसर है? इस चीज का मतलब एक्सट्रीम के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो ये सारी चीजें हम एम्पलीट्यूड निकाल लें, टाइम पीरियड्स निकाल लें, सारी चीजें जो कि सर्कुलर वाली हैं एग्जैक्टली कहाँ पे आएंगी? जो कि एसएचएम की थी। तो ये सिंपल सा आप लोगों का आर्टिकल था और हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं सबसे कि सर्कुलर मोशन इज रेप्लिका ऑफ एसएचएम। ये वाली बातें यूजुअली एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं आपसे, तो आप लोगों ने ये फार्मूलाज अच्छी तरह से याद रखने हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड प्रेस कर सकते हैं।